अच्छा, आज हमने जो टेस्ट करना है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी टेस्ट है। ठीक है। लिपिड सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता क्या है? दिस टेस्ट यूज टू डेमोंस्ट्रेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड्स इन वेरियस सॉल्वेंट, कि लिपिड्स जो हैं किन किन सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते हैं और किन किन के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। तो इसके लिए आपको रीजन जो चाहिए वो है, इसके लिए आपको ऑयल चाहिए, डिस्टल वाटर चाहिए, कोल्ड इथाइल अल्कोहल चाहिए, ईथर चाहिए, क्लोरोफॉर्म चाहिए। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, पाइपट विद सकर चाहिए आपको। ठीक है। तो ये है रिक्वायरमेंट किसकी, आपके जो प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट है, ये उसके लिहाज से हैं। आगे हम चलें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड्स को देखें हम, तो वाटर के अंदर और दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो इसके लिए आपने 4 नीट एंड 3 क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है। चारों के अंदर डिफरेंट आपने सॉल्वेंट्स ऐड कर देने हैं। एक में आपने 3 ml ईथर डाल देना है, एक में आपने 3 ml वाटर डाल देना है, एक में आपने 3 ml क्लोरोफॉर्म डाल देना है, और एक में जो ठंडा आपने डाल देना है अल्कोहल। ठीक है। इसके बाद आपने 4 से 5 ड्रॉप इन सब के अंदर, चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑयल के ड्रॉप डाल देने। ठीक है। फिर मिक्स करना है और उनको अच्छी तरह शेक करना है, और फिर उसको स्टैंड पे रख देना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड के ऊपर। ऑब्जर्व द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑयल इन ईच टेस्ट ट्यूब, हीट द टेस्ट ट्यूब इन वाटर बाथ एंड अगेन ऑब्जर्व द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये सिर्फ हम एथेनॉल के लिए करेंगे, ये सिर्फ हम किसके लिए करेंगे, एथेनॉल के लिए करेंगे। ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, लिपिड को वाटर के अंदर जब आपने डाला तो शेक भी किया, लेकिन शेक करने के बाद वो थोड़ी देर तक मिसिबल होता है, लेकिन जब आप उसको रखते हैं तो वो दोबारा ऑयल की, क्योंकि ग्रेविटी एक से कम होती है, तो वो ऊपर आ जाता है और सॉल्युबलाइज नहीं करता। ठीक है। तो लेकिन जो दूसरे सॉल्वेंट्स हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, इसके अंदर जो है वो ऑयल डिजॉल्व हो जाएगा। इसकी क्या वजह, वो हम आगे पढ़ेंगे। एथेनॉल कोल्ड, एथेनॉल को जब शेक करते हैं ऑयल के साथ तो उसका मल्शन तो बच जाती है, लेकिन जब आप उसको देखें तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता, वो एक कोलाइडल टाइप सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन जब आप एथेनॉल को यानी कि जिसके अंदर ऑयल मिक्स है, जब उसको हीट करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, वो सॉल्युबलाइज कर जाता है, यानी कि हीट करने से एथेनॉल के अंदर ऑयल डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। देयर इज नो फैक्टर ऑफ हीट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन लिक्विड। आप जितना मर्जी हीट कर लें, लिक्विड डिजॉल्व नहीं होंगे वाटर के अंदर। प्रिंसिपल क्या है, ये इसकी बेस पे होता है कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन पोलर, ऑर्गेनिक डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है। वाटर क्योंकि पोलर है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक है, इसलिए ये ऑर्गेनिक और नॉन पोलर लिक्विड को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं कर। इसी तरह ईथर और क्लोरोफॉर्म जो है ना, नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं और ऑर्गेनिक है, इसलिए वो लिपिड्स को डिजॉल्व कर लेंगे। एथेनॉल इज ऑर्गेनिक बट हैव सम पोलैरिटी, तो जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता। जब आप उसको हीट करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, पोलराइज जो आयंस हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। और टेस्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, परफॉर्म लिपिड सॉल्युबिलिटी टेस्ट फॉर गिवन सॉल्यूशन ऑफ लिपिड आरआई एंड गिव इन्फ्लुएंसेस एंड result. What is the application of lipid solubility test and give its procedure and result? What is the procedure and principle of lipid solubility test and give its influences? अब हम एक वीडियो के ज़रिए इसको देखते हैं कि इसकी क्या, कैसे हम जो है वो एक वीडियो के ज़रिए आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि इसकी सॉल्युबिलिटी लिपिड की कैसे होती है डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर। तो ये एक टेस्ट है। ठीक है, जिसमें ये आप देख सकते हैं, ये इसने 4 टेस्ट ट्यूब ली हैं। ठीक है,
एक में इसने वाटर डाला है, फिर उसके अंदर लिपर डालेगा और अच्छी तरह शेक करेगा। अब उसके अंदर फैट या ऑयल डालेगा। ये ऑयल आ गया आपके पास। तो ये ऑयल जो है ये डाल रहा है इसके अंदर। तो ऑयल को ये मिक्स करेगा। आ, ये इसको मिक्स करके इसको इसने शेक किया है। ठीक है, इसको इसने शेक किया है तो शेक करके फिर रखेगा तो ऑयल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डाला है एथानल में, ये पार्शली डिजॉल्व होगा जो ऑयल है। अब ये ऑयल डालेगा इसके अंदर। जो ऑयल डालेगा इसके अंदर। ठीक है, अब ऑयल डाला तो इसको मिक्स किया तो ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हुआ बल्कि पार्शली डिजॉल्व हुआ। क्यों? क्योंकि जो आपका एथेनॉल है उसके अंदर पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये पार्शली डिजॉल्व होगा, लेकिन एथेनॉल ऑर्गेनिक है इसलिए वो पार्शली डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऑयल जितना मर्जी डाल ले, जितना हो, ये इसके अंदर डिजॉल्व हो गए। ये इसके अंदर डिजॉल्व हो गए। ये और डाला है उसने ऑयल तो और डिजॉल्व हो गया। ये देखें जो एथेनॉल वाला है वो पार्शली डिजॉल्व हुआ है। अब क्लोरोफॉर्म ले रहा है, क्लोरोफॉर्म डालेगा, ये इसके अंदर भी ऑयल बाद में डालेगा तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। ये आप देखें, अब ये ऑयल डाल रहा है इसके अंदर तो ये ऑर्गेनिक है तो इसके अंदर ये डिजॉल्व हो जाएगा। ये इसके अंदर डिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो वाटर है उसके अंदर वो डिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन क्लोरोफॉर्म ईथर वाले में वो डिजॉल्व हो गया था। नल के अंदर पार्शली डिजॉल्व हुआ, लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो फुल्ली डिजॉल्व। ठीक है, तो ये है आज आपका टेस्ट। अब आपके आने चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चन।